ये व्यवस्था में तो जो बढ़ के हो सकता है, जैसा कि 100 बाई 700 के 1 नहीं 2 नहीं 3, वो भी पूरे एल्यूमिनियम सेक्शन वाले पंडाल है, वाटरप्रूफ। इसके बाद जो बचे हुए क्षेत्र हैं उसको हम यहाँ पे पाइप पंडाल के द्वारा पूरा वाटरप्रूफ। कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई जा रही है और अब तक लगभग हम जो सुन रहे हैं 1000 कार्यकर्ताओं की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। आधार कार्ड और फोटो ली जा रही है और अब उनको काम। कोई बोलता तू जा घर आई तो मेरे घर में आग लग गया था, सारे सामान जल गए। भाई मेरा पेटी, अलमारी, सूटकेस, सारे कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं बचे। मैं बोली हे भोलेनाथ तेरे दरबार में गई और तूने क्या कर दिया। तो ऐसी भोले बाबा की कृपा हुई कि दूसरे से जाएंगे आप लोग। हाँ, आज शाम से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि फिर बाद में बहुत भीड़ हो जाती है, तो एक एक करके हम सब आएंगे यहाँ पे। पहले मम्मी, फिर पापा, फिर एक धीरे धीरे सब आएंगे। तो मौसम तो खराब है, बरसात भी हो रही है, ठंड भी लग रही है, फिर कैसे रहेंगे? सब रह लेंगे, सब बाबा की कृपा है। बस नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। घर तो पास में ही है, 5 किलोमीटर ही है बस। घर में मगर भोले बाबा के दरबार में आई। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूँ शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसलिए भी क्योंकि आज से सावन शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है और इस सावन में भिलाई वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी ये है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं भिलाई में। केवल भिलाई में नहीं, छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों पर इनकी कथा होने वाली है और ये भिलाई से शुरुआत होगी। भिलाई में 25 तारीख से कथा शुरुआत होने वाली है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जोर शोर के साथ में चल रही है इस कथा की भव्य तैयारियां। बरसात भी हो रही है, समय समय पे बरसात की वजह से थोड़ी बाधा जरूर आ रही है, पर उत्साह बहुत ज़्यादा है भिलाई में। यहाँ वहाँ जिससे भी आप बात करेंगे, लोग चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं और भिलाई में सावन में उन्हें कथा सुनने मिलेगी, शिव महापुराण सुनने मिलेगा प्रदीप मिश्रा जी से। तो आपको दिखाने के लिए आज की तैयारियां कि कहां तक तैयारियां पहुंची है, किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, हम यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में वो मंच है जहां पर व्यासपीठ होगी, जहां से पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करेंगे। इसके पूर्व में भी लगभग 1 साल पहले जब प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आए थे तो इसी मंच से, इसी प्रकार का एक मंच बनाया गया था और वहीं से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा की थी। एक मध्य वाला एक शेड में बीच में भी खड़ा हुआ हूं। इसके बाजू में 2 शेड और बनने वाले हैं। ये एक बीच का शेड हो गया, बाजू में एक शेड और बनेगा, इसके अलावा एक शेड और बनेगा और ज़रूरत पड़ने पर पीछे और इसका विस्तार भी किया जाएगा। आसपास आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं जो इसके प्रबंध में लगे हुए हैं, बहुत द्रुत गति से, तूफानी गति से काम कर रहे हैं क्योंकि समय कम है। आज 22 तारीख है, महज 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन में सारी तैयारियां इनको पूरी करनी है, तो कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहे हैं इन तैयारियों को पूरा करने के लिए। और आपको बता दें, जैसा कि आपने सुना होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग कथा को सुनने के लिए आते हैं और यहाँ रहते भी हैं। मेरे पीछे में एक ऐसी ही माता जी हैं, अभी तैयारियां हुई नहीं है, 3 दिन बचा हुआ है, पर अभी से ये आ चुकी हैं अपना पूरा बोरिया बिस्तर सामान लेकर कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुननी है। और अभी इसलिए आ गई हैं क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं और जगह नहीं मिल पाती। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, क्या नाम आपका? मुन्नी तारा जी, तो कहाँ से जीतते जल्दी आ गए आप? भिलाई नन्नी रोड में, सुभाष नगर से। तो अब घर वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। घर तो पास में ही है, 5 किलोमीटर ही है बस। घर में मगर भोले बाबा के दरबार में आई हूँ। हाँ, तो अभी तो कथा शुरू होने में समय है। हाँ, तो पहले जगह के लिए उनके स्थान में पहले से मैं आ जाती हूँ, हर पंडाल में चले जाती हूँ। कहीं पर कितनी जगह कथा सुन रहे? छत्तीसगढ़ का कहीं पर भी कथा होता है मैं पहले पहुँच जाती हूँ। अच्छा। है ना। अभी कुरूद धमदा कुरूद में गई, रायपुर का देखी, गंडई का देखकर आई, अभी भिलाई में आई हूँ। यहाँ से देखकर सीहोर जाऊँगी। कितने बार कथा सुने हैं आप? मैं ना 2023 में भाटापारा का पहला कथा हुआ, 5-6 बार सुन चुके हो? बहुत बार दे। और दूसरा कथा में काशी बनारस चली गई। अच्छा, कथा एक बार बताइए, सब लोग बोलते हैं जब कथा सुनते हैं पंडाल में रह के तो जो चाहो वो पूरा हो जाता है। हाँ, आपके साथ ऐसा हुआ? देखो, हम क्यों नहीं हुआ। हम देखिए, मैं शंकर भगवान के मंदिर में गिरी थी, है ना, तो मेरे हाथ टूट गए थे। अच्छा। तो मैं बोली भोलेनाथ, मैं आपके दरबार में गिरी हूँ, मैं ना दवा करूँगी, ना डॉक्टर के पास जाऊँगी, ना पट्टी कराऊँगी, ना कुछ करूँगी। प्रदीप मिश्रा
ब्यास चीट से बोलते हैं, एक लोटा जल सारे समस्या का। मैं एक लोटा जल जला चढ़ाती थी और बेलपत्र ला के नंदी बाबा के पास बैठ के खाती थी। आज और फिर कथा सुनने में सीहोर गई और सीहोर में मैं माँ बोली कि हे महादेव, यदि मैं घर में जाऊँ तो अपने हाथों से खाना बनाऊँ, अपने हाथों से काम करूँ, झाड़ू पोछा सारा काम कर लूँ, तो मैं फिर छत्तीसगढ़ का कहीं कथा होगा तो मैं सुनने जाऊंगी। तो मैं पहले ही कथा में जाके धमदा कुरु का कथा देखी, दूसरा कथा रायपुर में देखी, तीसरा कथा मैं गंडई में देखी, अब यहाँ आई हूँ। और एक चमत्कार और हुआ। मैं पिछले साल नवरात्रि में गई, मैं वहाँ ये सीहोर रुद्राक्ष के लेने के चक्कर में गई थी और भोले बाबा का दर्शन करने गई। वहाँ से आई, 2 रोज़ हुआ था मेरे को, और दूसरे यानी 2 रोज़ हुआ, तीसरे रोज़ मेरे दीपावली था और मैं मार्केट गई करने के लिए, तो मैं मार्केट भी नहीं कर पाई। ऐसा लगा कि कोई बोलता है तू जा घर आई तो मेरे घर में आग लग गया था, सारे सामान जल गए। मेरा पेटी, अलमारी, सूटकेस, सारे कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं बचे। मैं बोली हे भोलेनाथ, तेरे दरबार में गई और तूने क्या कर दिया। तो ऐसी भोले बाबा की कृपा हुई कि दूसरे रोज़ दीपावली मेरे नेता ने पैसे दिए और घर भी बनवा दिए और सारे काम कर दिए, लाइट वगैरह वायरिंग सब कर दिए और कपड़े लत्ते भी जो भी मंडली वाली थी सब हमको मिल गया। भोले बाबा की दया से बहुत कुछ मिला। तो आपने सुना, ये केवल एक कहानी, 2 कहानी, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की नहीं है, पूरा भारत भर में ऐसी है कि लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन कथा को सुनने पर, पंडाल में आने पर कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है। खैर, भक्ति है, भक्ति पर और आस्था पर प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं तैयारियां और लोगों का आना अभी से शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने बताया, भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक और भक्त हमारे बीच में भी आ चुकी हैं, अब ये तो आ गई हैं, अब थोड़ी देर में इनका सामान भी आने वाला है और फैमिली भी आने वाली है। तो अभी तो कथा शुरू होने में टाइम है, 2-3 दिन है, तो क्या आज से आ जाएंगे आप लोग? हाँ, आज शाम से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में बहुत भीड़ हो जाती है, तो एक एक करके हम सब आएंगे यहाँ पे। पहले मम्मी, फिर पापा, फिर धीरे धीरे सब आएंगे। तो मौसम तो ख़राब है, बरसात भी हो रही है, ठंड भी लग रही है, फिर कैसे रहेंगे? सब रह लेंगे, सब बाबा की कृपा है। ऐसा जी। तो आज अभी लगभग 7 दिन कथा चलेगी, 3 दिन बचे हुए, लगभग 10 दिन रहेंगे आप लोग? जी, यहाँ पे ही रहेंगे। और भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब हो जाएगी, सब बाबा के। हम भोजन के उससे नहीं, सिर्फ बाबा के उससे आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसी भक्ति है और कठोर इनकी श्रद्धा और आस्था भी है। जी महाराज जी, कैसे? ठीक चल रही है तैयारी? आप तो तैयारी में लगे हैं? नहीं, हम देखने आए पंडाल। देखने आए हैं? जी देखने आए हैं। हाँ, देखने आए हम लोग। तो सुनने सेवा भी करने आए हैं? हाँ। सेवा करेंगे, पंडाल प्रवचन भी सुनना है। अच्छा। तो वहाँ पर चल रहा है रजिस्ट्रेशन, जो सेवा देंगे। अच्छा, तो चलो, ये तो अलग बात हो गई। तो यहाँ आप लोग पहले भी कभी इस प्रकार की कथा सुने हैं क्या? हाँ, पहले भी सुने हैं। कहाँ सुने थे? गुरु जी का कथा सुने थे। भिलाई में सुने थे? भिलाई सुने हैं, और उधर रायपुर कुरुद में भी। अच्छा। कोड़िया उड़िया जो आसपास होता है छत्तीसगढ़ का, अमलेश्वर, सभी जगह गए। कैसा अनुभव हो रहा है? प्रदीप मिश्रा जी भिलाई आ रहे हैं, तो ये सावन के माह में शिव पुराण की कथा जो भिलाई में हो रहा है, ये इससे बड़ा सौभाग्य भिलाई वासी और दुर्गवासी के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अपने गुरु जी यहाँ जब कथा करने आ रहे हैं तो मन में एक अजीब अलग से उत्साह है कि गुरु जी का कथा हम लोग टीवी में भी सुनते हैं और मोबाइल से भी सुनते हैं और कुबेरेश्वर धाम भी जाते हैं, तो हमको बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे हमारे गुरुजी का कथा हो रहा है, हम इसके पहले भी सेवा भी किया और कथा सुनने भी आए हैं हम लोग। तो बहन तो कह रही हैं कि वो आज से आ जाएगी। हाँ, वो तो आने वाले हैं अभी। फिर कैसे करेंगे? आपको मतलब इतना ख़राब माहौल है, मौसम इतना ख़राब हो रहा है। सब भोले बाबा की कृपा है, सब हो जाएगा पूरे। आप भी आएंगे? बिल्कुल। 7 दिन? 7 दिन क्या, 10 दिन? 10 दिन मेरा ऑफिस रहता तो मैं शायद 1-2 दिन आ जाऊँ, पर मेरे इन-लॉज हैं वो पूरे यहाँ पे आएंगे, वो हर कथा ज्वाइन करते हैं तो वो भी आएंगे। कथा तो घर भी रह के सुन सकते हैं, बट अपनी अपनी श्रद्धा है। तो देखिए कितना उत्साह है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ रहने वाले लोग भी अब पंडाल में आना शुरू हो गए हैं। आप भी जल्दी से आ जाइए, अपनी जगह तय कर लीजिए।
तो आप देख सकते हैं एक अस्थायी कार्यालय बनाया हुआ है और इन कार्यकर्ताओं की भक्ति इतनी है, श्रद्धा इतनी है कि पानी की वजह से ये अस्थायी कार्यालय भीग गया है, पर तैयारियों में सब लगे हुए हैं। चूँकि बड़ा आयोजन है, लाखों लोग आते हैं, इन लाखों लोगों की व्यवस्था करने के लिए कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई जा रही है और अब तक लगभग हम जो सुन रहे हैं 1000 कार्यकर्ताओं की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। आधार कार्ड और फोटो ली जा रही है और अब उनको काम बंटा जाएगा कि कौन सा विभाग, कौन सी व्यवस्था, कौन सा कार्यकर्ता संभालेगा। बहुत द्रुत गति से कार्य चल रहा है, समय कम है, इसीलिए तेजी लानी पड़ेगी काम में। थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जी बताइए, मैं थोड़ा यहाँ से बैठ जाऊँ पहले ना, भैया यहाँ से जाऊँ, बाकी सब तो बाद में। कैसा लग रहा है? प्रदीप मिश्रा जी फिर से आ रहे हैं। जी ये तो आदरणीय दया भैया का एक बृहद हस्त है हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर कि उनके नेतृत्व में और उनके द्वारा फिर से प्रदीप मिश्रा जी का आगमन भिलाई में हो रहा है। और हम सब जो कार्यकर्ता हैं अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा भाग्य हमारा, हाँ, अपने आप को मजबूत हमारा भाग्य समझते हैं कि हम इस कार्य में लगे हुए हैं और बहुत ही समय कम है हमारे पास। अब मुश्किल से 2 दिन बस और बचा हुआ है, तो इस वजह से दिनों रात लगे हुए हैं और चल रही है तैयारी जोरों से है। तो देखो भाई, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सावन में आपको शिव महापुराण सुनने की मिल रही है और वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से। क्या कहेंगे? पहली बात तो बहुत कम समय में प्रोग्राम तय हुआ है, उसमें इतनी मेहनत और सारे लोग लगे हुए हैं। दिन में ये कार्ड लेते हैं, रात में सब लोग नाम लिखते हैं, तो इस पूरी तैयारी चल रही है। और मेरे लिए तो पहली बार अनुभव है, पहली बार सब कुछ, लेकिन आए वो कई बार हैं, भीड़ की वजह से नहीं आ पाए यहाँ पर। अब व्यवस्था में आ गए हैं? अब व्यवस्था में लगे हैं तो अंदर तक जाएंगे उनके पास। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दया सिंह भैया द्वारा जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, हर साल भैया द्वारा रुद्राभिषेक हर मंदिर में कराया जा रहा था, लेकिन इस बार सबके लिए एकदम सरप्राइज है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज कितने बजे आए हो आप यहाँ? आज मैं करेक्ट 10 बजे यहाँ पहुँच गई थी। रोज़ 10 बजे से शाम तक काम चलता है यहाँ। हम लोग पूरी ID तैयार कर। तो घर वाले गुस्सा तो नहीं करते? नहीं, वो तो परमिशन दिए हैं, इधर आके आप सेवा करो। और बच्चे मेरा बेटा है, उन्होंने भी कहा कि जाओ मम्मी आप सेवा करो। तो सेवा दे रहे हैं सब लोग यहाँ पर, आप देख रहे हैं बहुत उत्साह के साथ ये सब सेवा दे रहे हैं अपनी। और इसमें कई लोग तो ऐसे भी हैं जो पहली बार कथा सुन रहे हैं और कथा सुनने के साथ साथ में व्यवस्था में भी लगे हुए हैं। वहाँ देख सकते हैं पीछे में मुख्य आयोजक हमारे साथ में दया सिंह जी तो नहीं है यहाँ पर बाकी जो व्यवस्था में लगे हुए हैं निर्मल जी हैं। और तो हमारे साथ निर्मल जी हैं जो दया सिंह जी के साथ व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो निर्मल भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और क्या क्या व्यवस्था होगी, क्या क्या बचा है, क्या क्या व्यवस्था होनी है? देखिए, व्यवस्था में तो जो बढ़ के हो सकता है, जैसा कि 100 बाई 700 के 1 नहीं 2 नहीं 3, वो भी पूरे एल्यूमिनियम सेक्शन वाले पंडाल है, वाटरप्रूफ। इसके बाद जो बचे हुए क्षेत्र हैं उसको हम यहाँ पे पाइप पंडाल के द्वारा पूरा वाटरप्रूफ कवर किया जा रहा है। इसके बाद में साफ़ सफाई की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, खाने पीने की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। उसके साथ सुरक्षा को लेके CCTV कैमरा के लिए अलग सा पूरा व्यवस्था बनाया जा रहा है, जो पुलिस कंट्रोल रूम के बाजू में ही हमारा कार्यालय रहेगा, ताकि उससे लोग समझ सके और सुरक्षा की व्यवस्था देख सके। इसके साथ में आप देख ही रहे हैं कि कार्य बढ़ते हुए आगे जा रहा है। मात्र 2 दिन और बचे हैं। इसके बाद हमारा कलश यात्रा है जो सेक्टर 5 गणेश मंदिर से निकलेगा, जो भव्य रूप में यहाँ हजारों की तादाद में माताओं बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है कि वो वहाँ से कलश यात्रा यहाँ पे समापन करेंगी कार्यस्थल तक। कलश यात्रा का समय क्या होगा और दिन क्या होगा? जी, कलश यात्रा का जो दिन है वो है 24 तारीख, जो सेक्टर 5 गणेश मंदिर से निकलेगा और प्रातः 10 बजे जो हमारी माताएं बहनें हैं वो यहाँ पे भगवा कलर की या लाल कलर या पीले कलर की साड़ियाँ पहन के स्वयं कलश को सजा के वो स्वयं लेकर आएंगी और वहाँ से मंदिर से निकलकर कथा स्थल तक वो समापन होगा। जैसा कि आपने सुन रखा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में बहुत भीड़ भाड़ होती है और अभी हाथरस में हमने एक ऐसा आयोजन देखा जहाँ पे धार्मिक आयोजन में कुछ अनहोनी हो गई थी। तो ऐसी कुछ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि उस प्रकार की अनहोनी अव्यवस्था ना हो। नहीं, इस पूरे प्रोग्राम में भाई दया सिंह जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था, इसमें प्रशासन के साथ मिल करके बैठ करके कईयों बार मीटिंग करके और पूरे बाउंसर और इनके साथ में सबको इतना सेट करके रखा है कि मतलब कहीं भी कोई ऐसी चूक वाली कार्यक्रम में इसमें ना हो। ये हाथरस की घटना को देखते हुए तो और ज़्यादा मतलब किया गया।
तो आपने सुना तैयारियां ज़बरदस्त हो रही है और दया सिंह जी बड़ा आयोजन करते हैं, उनको इस प्रकार के आयोजन करने का अनुभव भी है। फिर एक बड़ा आयोजन उत्साह के साथ हो रहा है। जल्द से जल्द आप लोग भी पता कर लें कौन से स्थान से, अगर आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो आप बता देते हैं कि पावर हाउस स्टेशन से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर और दुर्ग स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये कथा स्थल है। जयंती स्टेडियम के बाजू में एक बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर आने के लिए पर्याप्त बस है और ऑटो है, ई रिक्शा है, पर्याप्त यातायात के साधन है। अगर आप दूर से देख रहे हैं तो कथा स्थल पे आप आसानी से आ सकते हैं। हमारा भी आग्रह है कथा स्थल पर पहुंचिए, कथा सुनिए, एक अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। और बने रहें 10 CG खबर के साथ, हम आपको और भी अपडेट कथा का देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम।